In the previous chapter, beta, we have learned about asexual reproduction and sexual reproduction in plant. Now comes the time for sexual reproduction in human being. We know in the 9th standard the hereditary factor, the male have XY sex chromosome and the female have XX chromosome. The male, if it donates X chromosome, the female XX, so daughter will be there, and if donates Y match up with the X, it will become a male. Today in this lecture, we will cover about the system of reproductive organ, its body parts, and how it functions. Let's start the chapter now. The first one is the human male reproductive system. The male reproductive systems have various parts. The most important is testes. T-S-T-E-S है, यहाँ पे S missing है, E missing है, sorry, है ना? And it is singular, it is I. Testis. Testis is the plural and testis is the singular. तो testis various ducts में पैसेज है, पाइपलाइन है, जो स्पर्म क्या करते हैं, टेस्टिस में बनते हैं और ये डक्ट के थ्रू पास होते हैं. साथ में ग्लैंड है. व्हाट इज द ग्लैंड? ग्लैंड आर द बॉडी ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस वेरियस सेक्रेशन, है ना? बहुत सारे लिक्विड है, बहुत सारे चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ग्लैंड है. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या है? टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है. पैसेज है, बहुत से डक्ट लोग देखने वाले और कुछ ग्लैंड देखने वाले जो कि स्पर्म के साथ मिल जाते हैं. तो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देखते कि हमारा टेस्टिस क्या है. ये दिस इज द टेस्टिस. यहाँ पे ये कवर कैसे रहता है? स्पर्ट. एक पॉच में ये कवर होता है. इसका नाम है स्पर्टम, है ना? स्पर्टम इज अ बैग लाइक पॉच और उसके अंदर टेस्टिस रहता है. टेस्टिस आर इन पेयर, है ना? टेस्टिस आर इन पेयर. अब टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फिगर में तो शो नहीं किया हुआ स्लाइड में, आपकी बुक में भी the detail में दिया हुआ. name is mentioned over here. Name is mentioned over here. Seminiferous tubules. टेस्टिस में ना यहाँ पे seminiferous tubules होता है. ये ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है. कैसे प्रोड्यूस होता है? जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू प्रोड्यूस होता है ना? वहां पर कैसे होगा? मियोसिस टेक प्लेस और वो क्या होता है? स्पर्म बनाता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम, है ना, वो क्या करते हैं? मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बनाते हैं. अब जब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन गया तो 4 अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जो ट्यूब होते हैं उससे पास होता है स्पर्म. दूसरा क्या है? रेटी टेस्टिस, है ना? वो एक ये जब सेमिनिफेरस में हो गया तो वो क्या होगा? आगे जाएगा. आगे क्या आएगा? रेटी टेस्टिस रहेगा. रेटी टेस्टिस से पास हुआ तो वास इफरेंस रहेगा. आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है. वास इफरेंस है, EFERS इफरेंस है, वो ट्यूब है. उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एपिडायडाइमिस है. एपिडायडाइमिस है यहाँ पे, है ना? एपिडायडाइमिस. उसके बाद ये वास डिफरेंस, ये ट्यूब है. वास डिफरेंस ट्यूब में आया, है ना? और उसके बाद ये पैसेज के थ्रू दूसरे ग्लैंड में आता है. ग्लैंड से इस तरह से पैसेज के थ्रू बाहर आ जाता है. ये पैसेज के थ्रू स्पर्म बाहर आ जाता है. अब देखो कि जो हमारे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो है, यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है. अब वो यूरिन जो पैसेज से, जो पैक से बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरिनोजेंटल डक्ट. यूरिनोजेंटल डक्ट बोलते हैं या यूरेथ्रा भी बोलते हैं, है ना? ये जो पाइपलाइन है, इससे यूरिन बाहर आता है. यूरिन बाहर आता है. स्पर्म भी बाद में क्या होता है? इसी से बाहर आता है ना? स्पर्म भी इसी से बाहर आता है. यूरिनोजेनिटल डक्ट से बाहर आता है. और जो ऑर्गन है जिससे स्पर्म या यूरिन बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं. तो अभी देखते हैं. और तो ये हमारा 4 पार्ट हो गया: टेस्टिस, वाइस, डक्ट एंड ग्लैंड. तो अभी हर एक के बारे में थोड़ा और देखते हैं. टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्पर्म आउटसाइड द ऑर्बिटल
एब्डोमिनल कैविटी, ये पेट के बाहर क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए रहता है, बॉडी टेम्परेचर से कम में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो इसी के लिए बाहर होता है ताकि वो उसको जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वैसा होता है। अगर बाहर में टेम्परेचर कम बहुत ज्यादा हो गया तो वो बॉडी के क्लोज में हो जाता है। कौन? टेस्टिस। टेस्टिस तंत्र न्यूमरस सेमिनी फेमरस ट्यूब्यूल्स, जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होगा, वो कैसे प्रोड्यूस होगा? स्पर्म जर्मिनल एपिथेलियम है ना, ये प्रोड्यूस करेगा और डिवाइड होगा वो मेयोसिस प्रोसेस में, और जो कि स्पर्म बनाएगा। अब जब स्पर्म बन जाता है, दीज स्पर्म सेंड फॉरवर्ड है ना, ये आगे जाएगा। जब बन गया तो फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, ये जब यहाँ पे बन जाता है तो ये आगे जाते हैं है ना, आगे फॉरवर्ड होता है। तो वो 4 अलग अलग ट्यूब्यूल्स में फॉरवर्ड होते हैं। तो कौन है? पहला रेटिटेस्टिस है ना, वास इफरेंस है बेटा, आपके बुक में इफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस है। उसके बाद एपिडाइडाइमिस है, ये जो ऊपर जो दिख रहा है ये एपिडाइडाइमिस है। और उसके बाद वास डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे एफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस है बाहर है, टेस्टिस के बाहर है। ये जो डक्ट है, ये पैपेट को वास डिफरेंस बोलते हैं। तो इस तरह से ये स्पर्म बाहर आ रहा है। अब जब ये स्पर्म बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ पे देखो इजैकुलेटरी डक्ट है ना, ये इजैकुलेटरी डक्ट से यहाँ पे एंट्री करता है। ये जो दिख रहा है ना आपको एप्पल जैसा है या दिल जैसा बना हुआ है, समझ लो। यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे एक अलग से क्या है, ग्लैंड है, इसका नाम है सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसल ग्लैंड क्या करता है, ये लिक्विड टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या करता है, डालता है। किसके अंदर डालेगा? ये भी इजैकुलेटरी डक्ट में डालेगा। जब स्पर्म इसके अंदर आएगा तो ये भी क्या करेगा, इसके अंदर डालेगा। ये आपको दिख रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा आपकी बुक में भी है। तो सेमिनल वेसल इसमें आएगा। इसके अलावा एक और 2 ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करता है, वो भी फ्लूइड डालेगा है ना, इसके अंदर इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। वहां से निकला तो कॉपर ग्लैंड है, वो भी फ्लूइड इसमें डालता है ना, इजैकुलेटरी ये ग्लैंड में डालेगा। इसमें ये यूरिनोजेनिटल डक्ट में डालेगा। कौन? कॉपर ग्लैंड। तो स्पर्म के साथ और कितने एडिशन होते गए? तो 3 जगह से ग्लैंड आए, सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड से फ्लूइड इसमें ऐड हो गया, इसमें स्पर्म में ऐड हो गया। अब ये क्या हो गया, यूरिनो, देखो यहाँ से स्पर्म जा रहा है, इधर से निकला ये स्पर्म, ये निकल रहा है, आगे जा रहा है, आगे इस तरह से पैसेज से बन रहा है। अब ये स्पर्म क्या हो रहा है ना, डक्ट में गया, इजैकुलेटरी डक्ट में गया, वहां से ये बाहर इधर आ गया है ना। ये क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है। ये इसके बाद यहां से पेनिस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। और तो ये प्रोसेस है स्पर्म्स के मूवमेंट का, ठीक है। तो यहां तक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नॉलेज तो बहुत सारे बेटा, लेकिन आपके एज फैक्टर के थ्रू इतना इंपॉर्टेंट है। स्पर्म कब प्रोड्यूस होता है बेटा? जब अ बॉय इज मैच्योर, बालिग हो जाता है, जिसको बोलते हैं अरबी में इस्लाम में बालिग हो गया। जब आपका रोजा फर्ज हो जाता है, नमाज फर्ज हो जाता है, 12 से 13 साल में वो स्पर्म क्या हो रहा है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिस तो बचपन से रहते हैं, बर्थ से, लेकिन उसमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है। 12-13 साल की जब वो मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी मतलब वो क्या कर सकता है, अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो वो स्पर्म इजैकुलेट कर सकते हैं, वो है ना, वो लड़का स्पर्म इजैकुलेट कर सकता है। और वहां से कब तक होगा, जब तक डेथ है ना, 120 साल तक बूढ़ा आदमी भी क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको भी स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अब स्पर्म देखो क्या साइज का होता है, स्पर्म बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, 60 माइक्रोन का होता है। एकदम 60 माइक्रोन बोलते तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन एकदम लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। कितना? 30-40 करोड़, मतलब 300 to 400 मिलियन प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्यों इतना ज्यादा होता है? क्योंकि वो रास्ता में बहुत सारे स्पर्म क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन का से वो डिजेनरेट होता है, मदर के अंदर जाएगा है ना। तो क्या होता है, फीमेल में भी एसिडिक रहता है, तो इन्वायरमेंट आता है जिस तरह से स्पर्म बहुत से मर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है,
स्पर्म इतना ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो लास्ट का स्पर्म होता है ना, ये कॉइलिंग होता है। कॉइलिंग होने की वजह से इसका 6.5 मीटर का डिस्टेंस होगा ऑन एन एवरेज, मतलब स्पर्म ट्रैवल करता है। अब देखो आपकी बुक में लिखा हुआ कि पहले स्पर्म क्या था, ये प्रोड्यूस हुआ टेस्टिस में, बाद में मैच्योर हो जाता है। मैच्योर का मतलब कि वो पहले इनएक्टिव था, ऐसे छोटा सा था, फिर बाद में उसका जो टेल है वो एक्टिव करने लगा, मतलब स्विमिंग करने लगा। तो यहाँ पे क्या था, स्विमिंग करते 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 क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ जाने लगता है। फिर मदर के अंदर वो जाता है, तो वहां पे वो लंबा ट्रैवल करता है स्पर्म, और उसके बाद वो एग को फर्टिलाइज करता है। तो इसके लिए वो टेल होता है, टेल क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। हमें दिखता नहीं, वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो दिखेगा। वो टेल क्या करता है, स्विमिंग के लिए हेल्प करता है। उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलता है, फ्रुक्टोज होता है उसके अंदर टेल में। तो फ्रुक्टोज क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, जिसकी वजह से स्पर्म क्या होता है, वो मूवमेंट करता है आगे। तो टेल हेल्प इन मूविंग फॉरवर्ड, और उसके लिए एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहां से मिलेगा, फ्रुक्टोज की वजह से मिलेगा। अभी जब एक नॉर्मल इजैकुलेशन हुआ ना, उसमें कितना 3 to 5 ml क्या होता है, इजैकुलेशन होता है, स्पर्म निकलते हैं। अब उस स्पर्म में क्या होता है, 95% क्या होता है, ये ग्लैंड से ना ये लिक्विड होते हैं, सेमिनल वेसल के, प्रोस्टेट ग्लैंड के, कॉपर ग्लैंड के, सब के लिक्विड होते हैं। 5% क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। एक वन टाइम इजैकुलेशन में जब बाहर आता है स्पर्म अपने ये ग्लैंड के साथ, जो भी सेक्रेशन के साथ, तो 3 to 5 ml होता है। अब उसमें कितना 5% स्पर्म होता है, बाकी चीज क्या होते हैं, ये सब फ्लूइड होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के बारे में भी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।